दोस्तों आज तीन क्रिप्टो करेंसी जिनका नाम है सीरियली पीआई कॉइन, एक्सआरपी और एक्सएलएम। दोस्तों इन तीनों करेंसी के ऊपर आज की इस धमाकेदार और शानदार और इस फायदेमंद वीडियो होने वाली है। दोस्तों मैंने कुछ सारे यूट्यूबर्स के वीडियो भी देखा है यूट्यूब पे, और उन्होंने दावा रखे है कि आने वाले दिन में पीआई कॉइन जो है उन पीआई कॉइन आगे एक्सआरपी और एक्सएलएम इन दोनों क्रिप्टो करेंसी को चैलेंज करे और डिफीट भी करे। तो चलिए आज इसी रिलेटेड बात करते थोड़ा आगे बढ़ के वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं ये तीनों क्रिप्टो करेंसी का जो परिचय है वो क्या है। एक्सआरपी को रिपल लैब्स द्वारा विकसित किया गया था, जिसका एम था बैंक और फाइनेंशियल संस्थाओं के बीच की पेमेंट्स जो है उनको तेज और कम लागत वाला बनाना। विशेषता जो है एक्सआरपी लेजेंडर नामक ब्लॉकचेन पर चलता है, जिसमें माइनिंग बिटकॉइन नहीं होती बल्कि अलग कॉन्सिग्नेशन मैकेनिज्म है। कम लेनदेन शुल्क और तेज ट्रांजैक्शन टाइम का दावा करता है। बड़े पैमाने पर बैंकिंग फाइनेंशियल पार्टनर्स के लक्षित करता है, इसलिए इसे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिप्टो करेंसी भी कहा जाता है। दोस्तों और एक्सएलएम स्टेलर लुमेंस। दोस्तों एक्सएलएम एक अन्य प्रमुख क्रिप्टो है जिसे स्टेलर डेवलपमेंट फाउंडेशन द्वारा चलाया जाता है। इसने 2014 में शुरुआत की थी। मुख्य बात इसका यह है कि इसका उद्देश्य फाइनेंशियल एक्सेस फॉर ऑल, अर्थात हर व्यक्ति तक फाइनेंशियल सेवाएं पहुंचाना है। यह हुआ एक्सएलएम। एक्सएलएम नेटवर्क भी तेज है, कम लागत वाला ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म पेश करता है और बैंक फिनटेक्स के लिए भी उपयुक्त हो सकता है, लेकिन व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं और छोटे बड़े ट्रांसफर पर ज्यादा फोकस है। टेक्निकल रूप से एक्सएलएम और एक्सआरपी में कुछ समानताएं पाई जाती है। दोनों का मूल उद्देश्य ट्रांसफर को आसान करना। दोस्तों पीआई कॉइन या पीआई नेटवर्क एक अपेक्षाकृत नया प्रोजेक्ट है और जिसका उद्देश्य मोबाइल माइनिंग और उपयोगकर्ताओं बेस्ड क्रिप्टो एक्सपीरियंस देना है, यानी साधारण लोगों को क्रिप्टो में देने और लेने में आसानी देना। दोस्तों मोबाइल ऐप के जरिए माइनिंग पार्टिसिपेशन करना। हाल ही में यह डिक्लेरेशन की गई है कि यह एक ग्लोबल फाइनेंशियल मैसेजिंग स्टैंडर्ड है, आईएसओ स्टैंडर्ड, जो आईएसओ 2020 के साथ 2020 आईएसओ 2022 जो ग्लोबल फाइनेंशियल मैसेजिंग स्टैंडर्ड है उसके साथ इंटीग्रेशन की दिशा में है और इसके साथ आगे भी बढ़ रहा है। तो व्यापक उपयोगकर्ता बेस बनाने पर फोकस है। उदाहरण के लिए हाल ही में 2.69 मिलियन यूजर्स ने माइनेंट में माइग्रेशन किया है। दोस्तों तीनों के बीच संबंध, लिंक, टेक्सोनॉमी और तुलना, टेक्निकल ओरिजिनल लिंक। और एक्सएलएम और एक्सआरपी की शुरुआत में कुछ कॉमन टेक्नोलॉजीज और वैचारिक आधार है। फॉर एन एग्जाम्पल एक्सआरपी के सह संस्थापक जो कि जेड कैलेब ने बाद में स्टेलर एक्सएलएम की शुरुआत की थी। दिलचस्प बात यही है कि पीआई नेटवर्क के आर्किटेक्चर में भी एक्सएलएम की टेक्नोलॉजी स्टेलर कंसेंसस प्रोटोकॉल से प्रेरणा मिलती है। एक लेख में बताई गई कि और कुछ सारे एक्सपर्ट यूट्यूबर्स ने भी बताई गई है कि पीआई नेटवर्क जो है उसका बिल्ड यूजिंग स्टेलर कोर है। इसके फलस्वरूप दोस्तों देखिए इसके यूजर कम्युनिटी और अक्सर
इन तीनों क्रिप्टो करेंसीज को एक ग्रुप में देखती है, टेक्निकल रूप से लिंक्ड और वैचारिक उद्देश्यों में मिलता जुलता है। दोस्तों, उपयुक्त मॉडल और टारगेट ऑडियंस का फर्क है। XRP मुख्यतः फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए है। XLM व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं, फिनटेक्स और छोटे माध्यम ट्रांसफर के लिए है। PI कॉइन यूनिवर्सल यूजर एडॉप्शन, मोबाइल माइनिंग और क्रिप्टो को आम जनता तो पहुंचाना का मॉडल लेकर चल रही है, इसलिए तीनों को टारगेट ऑडियंस और उपयोग का तरीका अलग अलग है, फिर भी ओवरलैप भी है। दोस्तों, अवसर भी और प्रतिस्पर्धा क्या है, अब बात करते हैं। चूंकि इन तीनों विशेषकर XRP और XLM का फोकस गतिशील कम लागत ग्लोबल ट्रांजेक्शन पर है, इसलिए अब PI कॉइन डिक्लेयर करते हैं कि ये ISO 2022 जैसे बड़े फाइनेंशियल मैसेजिंग स्टैंडर्ड के साथ जाने वाले हैं। तो ये एक स्वाभाविक रूप से चर्चा में आता है कि ये बड़े खिलाड़ियों XRP XLM की जैसे के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ा सकती है। एक्सपर्ट और कुछ सारे साइटों में बताए गए हैं। दोस्तों, PI कॉइन का वृद्धि परिदृश्य और असर जो है वो भी बात करते हैं। PI कॉइन का प्रगति रोड में PI नेटवर्क ने अपने माइननेट की ओर पहला कदम उठाया है और KYC माइग्रेशन यूजर्स की संख्या भी बढ़ा रहा है। ISO 2022 इंटीग्रेशन की दिशा में कार्य किया जा रहा है। अगर सफल हुआ तो यह पारंपरिक बैंकिंग और क्रिप्टो को और करीब ला सकती है। कम मूल्य ट्रांजैक्शन, बड़े यूजर्स और मोबाइल माइनिंग मॉडल, ये PI को एक अलग जगह देने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, PI के बढ़ते उपयोगकर्ता बेस, संभावित ब्रिज भूमिका, जैसे कि बताया गया है कि लाखों, जैसे कि 2.69 मिलियन यूजर्स ने हाल ही में माइननेट में माइग्रेट किया है। यदि PI वास्तव में ISO 2022 के अनुरूप में हो जाता है तो इससे बैंकिंग सिस्टम के साथ इंटर ऑपरेबल बनने का मौका मिल सकता है, जिससे ट्रांजैक्शन और रेमिटेंस वगैरह आसान हो सकता है। दोस्तों, इस तरह PI एक तरफ से उपयोगकर्ता अनुकूल क्रिप्टो नेटवर्क के रूप में खुद को स्थापित करने की दिशा में है और हालांकि PI में अवसर है, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है। व्यावसायिक साझेदारी, पार्टनरशिप्स, लिक्विडिटी, विनियामक और सिक्योरिटी एक्सचेंज लिस्टिंग वगैरह, केवल ISO 2022 के समर्थन का होना भी काफी नहीं है। वास्तविक बैंकिंग, फाइनेंशियल लेन-देन दोनों में भी उतरना महत्वपूर्ण है। और कुछ और बातें बताना चाहता हूँ। दोस्तों, देखिए, क्या वास्तव में PI कॉइन और XRP और XLM को मार रही है? यहाँ हम बात करेंगे कि नंबर्स, मार्केट पोजीशन और टेक्निकल स्टेटस और यूजर्स के इसके संदर्भ में देखें तो क्या PI वास्तव में XRP और XLM को पीछे चल रही है या सिर्फ एक मिथ है? तो मार्केट पोजीशन और कैपिटलाइजेशन की बात करते, लेकिन बोलना चाहता हूँ मैं, देखिए, PI का जो मार्केट कैप है वो अभी बहुत छोटा है XRP XLM की तुलना में, बहुत छोटा है। और उदाहरण के लिए PI मार्केट कैप इस तरह से वर्तमान में PI की स्थिति प्रतिस्पर्धा के मुकाबले अति स्थापित नहीं दिखती। यह उभरने वाला प्रोजेक्ट है। दोस्तों, यदि PI वास्तव में XRP और XLM को मार रही होती तो हमें बहुत ज्यादा संकेत मिलते, जैसे एक्सचेंज लिस्टिंग में तेजी, बड़े बैंक पार्टनरशिप, मार्केट कैप समर्थन वृद्धि। फिलहाल ऐसा व्यापक प्रमाण नहीं दिखता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि उपयुक्त केस, उपयुक्तता और प्रतिस्पर्धा। दोस्तों, XRP और XLM दोनों का फोकस क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स और बैंकिंग इंटीग्रेशन, फिनटेक एप्लीकेशंस वगैरह
चीजें पर है। एक्सएलएम का मिशन प्रत्येक व्यक्ति तक वित्तीय पहुंच भी है। पीआई कॉइन का मॉडल मोबाइल माइनिंग और व्यापक यूजर बेस निर्माण है। यह उपयोगकर्ताओं की शुरुआत से जुड़े क्रिप्टो की दिशा ले रहा है, इसलिए तीनों की उपयोग केस में ओवरलैप है लेकिन पूर्ण प्रतिस्पर्धा नहीं। उदाहरण के लिए XRP XLM जो है दोस्तों, ये बैंकिंग पेमेंट सिस्टम में पहले से मौजूद है। पीआई अभी उस लेवल पर नहीं है और पीआई फिलहाल ऐसे उपयोग केस नहीं देगा रही हो जहां वो सीधे XRP XLM जैसे बैंकिंग फिनटेक रोल ले रही हो, इसलिए मार रही है कहना अभी समय से पहले होगा। और बात करते हैं अभी टेक्निकल स्टैंडर्ड और इंटरऑपरेबिलिटी। दोस्तों देखिए, पीआई नेटवर्क ने ISO 2022 के साथ इंटीग्रेशन का दावा किया है। यह बड़े बैंकिंग मैसेजिंग स्टैंडर्ड के अनुरूप होने का संकेत है और XRP और XLM पहले से ही उस दिशा में काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए XRP नेटवर्क बैंकिंग इंटीग्रेशन में था, XLM ने स्टेलर प्रोटोकॉल के अंतर्गत काम किया है और पीआई को तकनीकी अवसर मिला है, लेकिन इसे ब्रिज रोल निभाने में वक्त लगेगा बहुत। XRP XLM का फीलिंग्स है जो साझेदारी हो और वास्तविक उपयोग पहले से अधिक स्थापित है। पीआई उन्हें तेजी से पीछे छोड़ने में सक्षम नहीं दिख रही हो अभी। इन्वेस्टर्स और यूजर के सेंटिमेंट, कुछ एक्सपर्ट्स और वीडियो यूट्यूबर्स के मानना है कि उन लोगों की बात निकल कर आ रही है कि पीआई नेटवर्क के यूजर और निवेशक XRP और XLM की ओर भी रुचि दिखा रहा है। तो दोस्तों उदाहरण के लिए पीआई की प्रतियोगी की तरफ नहीं की बल्कि क्रिप्टो बजट में एक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों निवेशक धारणा में पीआई अभी भी XRP XLM को रिप्लेस कर रही है, ट्रेंड मुख्य नहीं है। व्यवहारिक दृष्टिकोण क्या मार रही है दोस्तों, अगर हम मार रही है को इस अर्थ में ले कि पीआई ने XRP XLM का उपयोग केस बाजार हिस्सा या टेक्नोलॉजी नेतृत्व छीन लिया है, तो अभी ऐसे स्पष्ट प्रमाण नहीं है। मैं आगे इससे रिगार्डिंग बात अभी और भी कुछ बात करने वाला हूँ। दोस्तों देखिए, बाजार में जो हेड संपर्क है XRP XLM पहले से बड़े पैमाने पर स्थापित है। पीआई उनकी जगह तुरंत नहीं ले सकती। पार्टनरशिप एवं इंटीग्रेशन, XRP XLM के बैंकिंग पेमेंट पार्टनर बहुत है। पीआई अभी उस स्तर पर जा नहीं पा रही है, ये मेरे को दिखाई दे रहा है। और टाइमिंग या एक्सिक्यूशन की अगर बात की जाए तो पीआई की योजनाएं भव्य है और ISO 2022 इंटीग्रेशन वगैरह चीजें, लेकिन उन्हें अभी बड़े स्केल पर लागू होना बाकी है। डिफरेंट उपयोग केस, पीआई XRP और XLM एक ही उपयोग केस में पूरी तरह प्रतिस्पर्धी नहीं है, उनके एम बिट बहुत डिफरेंट है। इसलिए निष्कर्ष यही है, नहीं पीआई कॉइन फिलहाल ऐसा नहीं कर रही है कि उसने XRP और XLM को मार रही है और मार दिया हो या उनकी जगह ले लिया हो दोस्तों, लेकिन हाँ वो एक संभावित विकल्प के रूप में उभर रही है और यदि इसकी योजनाएं सफल हुई तो XRP XLM के लिए प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा बढ़ा सकती है। भविष्य दृष्टि और क्या देखने योग्य है, क्या पीआई की सफलता XRP XLM के लिए खतरा बनेगी दोस्तों? यदि पीआई नेटवर्क की सफलतापूर्वक ISO 2022 के इंटीग्रेशन करे, दूसरा बड़े बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ पार्टनरशिप करे, एक्सचेंज लिस्टिंग हुए लिक्विडिटी हासिल करे और उपयोग के रियल वर्ल्ड में उतर जाए, तो निश्चित रूप से यह XRP XLM के लिए चुनौती का रूप ले सकती है। इसलिए इसके लिए बहुत सारी चीजें
समय पर और ठोस रूप से होंगे। XRP XLM को भी लाभ हो सकता है। प्रतिस्पर्धा बढ़ने से XRP XLM को अपनी उपयुक्त केस इंटीग्रेशन और प्रभाव बढ़ाने का मौका मिलेगा। दोस्तों, बात करते पीआई तरफ से नए प्रतिद्वंदियों से प्रेरणा मिल सकती है और उनका नेटवर्क भी मजबूत हो सकता है। बाजार दृष्टि से यह स्पष्ट है कि क्रिप्टो इकोसिस्टम में एक ही विजेता न हो बल्कि विविध विकल्प भी है। दोस्तों देखिए, निवेशक या उपयोगकर्ताओं के लिए क्या सावधानी। क्रिप्टो में निवेश करना तो जोखिम है और डी क्लास डिजिटल चैनल जो है, इस चैनल के ओर से दोस्तों आप लोगों को ये मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें। ठीक है, हमेशा ये सब चीजों जितनी दूर रह जाए तो मेरे हिसाब से इतना ही बेहतर होगा। ठीक है, और मान रही है, देखिए एक बात करता हूँ, क्रिप्टो में निवेश तो एक तरफ पहले से ही रिस्की है और ये मार रही है जैसे दावे हमेशा सही नहीं होते। टेक्निकल दावे जैसे ISO 2022 मानक महत्व रखते हैं, लेकिन उनकी व्यवहारिक क्रियान्वयन देखना भी जरूरी है। उपयुक्त केस की गुणवत्ता, टीम की विश्वसनीयता, पार्टनरशिप का स्तर और विनियामक परिस्थिति सब महत्वपूर्ण है। सिर्फ यूजर बेस बढ़ाने का मतलब नहीं है सफल प्रोजेक्ट। लिक्विडिटी, एक्सचेंज लिस्टिंग, वास्तविक ट्रांजैक्शन मालूम हो देखना भी चाहिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने देखा कि पीआई कॉइन, XRP और XLM तीनों कॉइन्स क्रिप्टो करेंसी की जो है वो टेक्नोलॉजी, उद्देश्य और उपयोगिता केस के मामले में कुछ हद तक जुड़ी हुई है, लेकिन उनमें काफी अंतर भी है। पीआई कॉइन वर्तमान में एक उभरता प्रोजेक्ट है जिसने मोबाइल माइनिंग और उपयोगकर्ता बेस पर फोकस किया है, जबकि XRP और XLM पहले से स्थापित ट्रांजैक्शन नेटवर्क से है। और क्या पीआई कॉइन XRP और XLM को मार रही है? इस प्रश्नों का उत्तर आज के हालात में नहीं है, लेकिन विकल्पों की प्रतिस्पर्धा के दृष्टिकोण से हाँ, पीआई के उभरने से XRP XLM को सतर्क रहना होगा। यदि पीआई अपने दावों को समय पर और विश्वसनीय रूप से पूरा करता है तो भविष्य में इसकी भूमिका क्रिप्टो और फाइनेंशियल सेक्टर में महत्वपूर्ण हो सकती है। दोस्तों, और यह सीधे या अप्रत्यक्ष रूप में XRP XLM को प्रभावित कर सकती है। इसके साथ ही निवेशकों और उपयोगकर्ताओं को यह याद रखना चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी में आने जाने वाला समय टेक्निकल बदलाव और नियामक जोखिम हमेशा होते हैं। इसलिए हाइप के चक्कर में आने से पहले ठोस विश्लेषण और सावधानीपूर्वक निर्णय लेना बुद्धिमानी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इन तीनों क्रिप्टो करेंसी के जो कॉइन पीआई, XRP और XLM, इन तीनों कॉइन्स के रिगार्डिंग मेरे द्वारा दी गई इन सारी जानकारी आपको कितने प्रतिशत सही लगा और फायदेमंद लगा, कमेंट में जाके जरूर बोलेगा। तब तक के लिए जय हिंद।